आदेश रावल, यहां पर एक दर्शक हमारे कह रहे हैं कि ये गुटबाजी से बचने के लिए नितिन नबीन का नाम सामने आ गया है क्या? और ये जो यकायक जिस अंदाज में आया है, ये गुटबाजी थी और कदमताल भी नहीं हो पा रही थी बीजेपी और आरएसएस, तो ये रास्ता नितिन नबीन के जरिए ये नबीन रास्ता निकाल लिया है क्या बीजेपी के आला कमान ने? देखिए, गुटबाजी तो मैं नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर मुझे, मेरी आवाज़ ही को इसको ठीक कर दीजिए प्लीज़। जी। इसको गुटबाजी संदीप नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की हार के बाद जिस तरीके से बीजेपी डाउन आई थी और संघ ने उसके ऊपर आक्रामक होकर जवाब दिए थे, उसके बाद जो राज्यों के चुनाव आए, महाराष्ट्र का, हरियाणा का, दिल्ली का, बिहार का, उसको जिस तरीके से बीजेपी की लीडरशिप ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जीता है और बीजेपी की झोली में डाला है, उसके बाद से मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी पसंद का एक 45 साल का युवा एक अध्यक्ष बनाया है और उन्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो आप कहते हैं वो क्या बोलेंगे, क्योंकि नेता काफ़ी बड़े हैं, उन्हें तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे सलीम और जावेद की जोड़ी है, जो डायलॉग लिख के देगी वो बोल देंगे। तो लेकिन इससे एक संकेत ये मिल रहा है मुझे कि जो 45 इयर्स के हैं, तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो भी फिर युवा बनेगी और एक बार फिर जो 2014 के बाद हुआ था, अब 2025 के बाद, कि क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की में जो लोग बैठे हुए हैं वो एक बार फिर जो इनका जो बुजुर्ग लोगों को जो साइडलाइन किया गया था वो समय फिर आ गया है। यानी मतलब जो मार्गदर्शक मंडल है वो सेकंड टाइम बनने जा रहा है। मंडल की राह कुछ और लोगों को दिखाई जाएगी, आप ये कह रहे हैं क्या? उसके संकेत मिलते हैं नितिन नबीन की? ऐसा प्रतीत होता है इस फैसले से। जी, ऐसा प्रतीत होता है इस फैसले से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, इन सब नामों की चर्चा थी, लेकिन इन सब से हटके एक तीसरी पीढ़ी के युवा को, जो 5वीं बार के विधायक हैं, जिसकी चर्चा कहीं थी नहीं, उनको आपने बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। और संकेत इस बात के मिल रहे हैं, जिस हिसाब से आपने भी बात दोहराई, जिस हिसाब से पीएम ने बधाई दी है, तो यही पूर्णकालिक अध्यक्ष हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें कई सारे संदेश हैं। पहला संदेश ये है कि बीजेपी और चुनाव जीते राज्य दर राज्य, उसमें ये कह दिया सब कुछ ठीक नहीं है। आपने जो चुनावों में जीत हुई उसमें अहंकार की, इंसान भगवान ना समझे अपने आप को, ये सारी बातें कही थी आरएसएस ने। लेकिन फिर आरएसएस ने अपने स्वयंसेवकों को इन विधानसभा चुनावों में पूरे जोर लगाने के लिए कह दिया था। दिल्ली हमने देखा, हमने बिहार भी देखा है, पर क्या ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस? कुछ संकेत आज के इस फैसले में ये भी आते हैं आदेश? जी देखिए, संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इनको चूज किया गया है, ये मुझे लगता है कि जो अभय जी बात कह रहे थे कि इनके पास कोई ज़्यादा आज़ादी नहीं होगी, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि इतने युवा को चूज किया गया है कि वो इतने भारी भरकम नेताओं के सामने और ख़ासतौर पर गृह मंत्री और मोदी जी के सामने शायद नहीं बोल पाएंगे। उनको जो लिख के देंगे, जो डायलॉग दिया जाएगा, वो अपनी तरफ से बोल देंगे। यानी अभी भी जो पार्टी और संगठन का कंट्रोल है वो अमित शाह के पास ही रहेगा। आप देखिए, कल जो यूपी का फैसला हुआ है पंकज चौधरी का, जो योगी जी की पसंद थे उनको नहीं बनाया गया और अमित शाह की पसंद को बना दिया गया। यानी इससे एक संकेत ये जाता है कि आने वाले दिनों में जो लड़ाई भाजपा के अंदर होगी, और खासतौर पर 2027 में, उसमें संगठन का पूरा कंट्रोल अमित शाह के पास रहेगा। सवाल फिर वही आ जाता है। इस फैसले से भी संकेत जाता है। उससे पहले एक मैं थोड़ा सा तरमीम कर दूं, थोड़ा मैं गलत जानकारी दे गया था, वो अभी तो मैं जवान हूं, मैं केएल साइकिल कह गया था। राजीव टुली हैं, आरएसएस के अच्छे खासे जानकार हैं, वो मुझे संदेश भेज रहे हैं कि अरे भाई ये तो बेगम अख्तर का है, और भूल सुधार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम अख्तर का ही सही, पर मैं अभी तो मैं जवान हूँ 45 का जो ये अब राग अलापा है, इसमें नींद किसकी उड़ने वाली है आदेश? बीजेपी में आने वाले नींद उड़ेगी समय के कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? मार्गदर्शक मंडल 2 आने वाला है, मतलब 2.0 जो पहले आया था 2014 के बाद से, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में
को भी युवा की तरफ ले जाने के संकेत हैं। नंबर 3, संघ को भी इसमें संदेश दे दिया गया है कि पार्टी हम अपने हिसाब से चलाएंगे, इसमें आप ज़्यादा मत पड़िए। और नंबर 4, जो संगठन का कंट्रोल है वो अमित शाह के पास ही रहेगा, यानी लीडरशिप जो है नंबर 1 और नंबर 2 उन्होंने अपने कंट्रोल में ही रखा है। जिन लोगों ने पिछले 1 साल में ही चर्चा की कि संजय जोशी की एंट्री हो जाएगी और संघ बहुत नाराज़ है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नहीं, बीजेपी हम चलाएंगे। और मुझे वो बयान याद आता है नड्डा साहब का, जो जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कि नहीं, बीजेपी चलाने के लिए हम लोग सक्षम है, हमें संघ की जरूरत नहीं है। संघ की जरूरत तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये इस बात का संकेत दे हरियाणा रहा है। रोडवेज पे जो लिखा होता है उसका कई बार जिक्र करते हैं, तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो पर क्या ये दोनों जो लोग हैं गाड़ी नहीं चलाओगे। हाँ, तो पर ये कांग्रेसीकरण हो रहा है, ये भी एक संकट क्या बीजेपी के सामने उभर रहा है कि व्यक्तिवाद या इतना ओवर्टली सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ये बीजेपी की पहचान कभी नहीं थी। देखिए, ये बात तो सही है कि पूरी पार्टी सेंट्रलाइज्ड है। और देखिए, इसमें एक खास बात ये है कि जो ब्रांड मोदी है ना, वो आपको आज भी वोट दिला रहा है। 3rd टर्म आप चुनाव जीत के आए हैं, भले आपको बहुमत नहीं मिला, 240 सीट आई, राज्यों में आपको वोट मिल रही है, वो आपको ब्रांड मोदी वोट दिला रहा है। जिस दिन उस ब्रांड के नाम पे वोट नहीं पड़ेगी तो आप ऑटोमेटिकली चीजें डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी और बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठने लगेंगी। तो जब तक ये ब्रांड बिक रहा है और उसके नाम पे वोट आ रही है, उसके ऊपर आप सवाल या निशान खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल राजनीति में जो जीतता है वो सिकंदर सवाल होता है। तो जो उठेंगे कांग्रेस पार्टी का हम बार-बार जिक्र कर रहे हैं, तो 2029 के बाद उठेंगे। और कम से कम अगर मैं 6 महीने का मान लूं, जैसा जेपी नड्डा के मामले में हुआ था, 6-7 महीने बाद उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। हम दिसंबर में बैठे हैं, आप फर्ज कीजिए कि जून जुलाई पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद फुल टाइम अध्यक्ष बना दिया जाता है नितिन नवीन को, तो वो 2026 से और 2029 3 साल का कार्यकाल है। तो अगले लोकसभा चुनाव तक के लिए संगठनात्मक जो ढांचा है बीजेपी का वो तय होता दिखाई दे रहा है। क्या बड़ी तस्वीर क्या ये उभर कर आ रही है राकेश भाई? संदीप भाई, जिस तरीके से आज हमें चौंकाया गया नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना के, 6 महीने बाद उसी तरह से कोई नया अध्यक्ष पूर्णकालिक आके चौंका दिया गया, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा वही पूर्णकालिक होगा, ऐसी कोई पर जिस तरह से संदेश दिए जा रहे हैं, जिस तरह से बधाई संदेश हैं कि बीजेपी को नई ऊंचाइयों तक, नई सफलताओं तक लेकर जाएंगे। संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से देना ये उनका बड़प्पन है। आप याद करिए कि विधानसभा के जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी जीती, उसका पूरा श्रेय पूरे सहजता के साथ उन्होंने जेपी नड्डा जी को दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के। नहीं, फिर जब आप ये कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना ये हर युवा भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान है, फिर 6 महीने बाद तो नहीं हटाएंगे। नहीं, ये हम कौन होते हैं तय करने वाले? भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से चौंकाने वाले निर्णय आते हैं उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है 6 महीने के बाद, अच्छा, क्योंकि नितिन नवीन जी को यदि आप कार्यकारी अध्यक्ष से हटाएंगे तो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा कि आप कार्यकारी अध्यक्ष से हटाने के कारण एक बहुत बड़ा जातिगत समीकरण बिगड़ गया आपका, सोशल इंजीनियरिंग बिगड़ गई आपकी, क्षेत्रीय समीकरण बिगड़ गया आपका। तो आप उस पक्ष को भी देखिए कि हम ऐसे व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाएं जिसको यदि हम बदलें तो उसका राजनीतिक रूप से नुकसान ना हो। तो ये भी हो सकता है कि आगे चल के हमें कोई नया अध्यक्ष मिले। जोर का झटका फिर लग सकता है धीरे से। मैं यही कह रहा हूं कि नितिन नवीन जी को लेके हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं तो या अगर वो बनते हैं तो फिर वो जो मेरा मूल सवाल था 2029 के लिए नई बीजेपी का खाचा साचा भी तय होता दिख रहा है क्या? बिल्कुल। यदि आप की बात पे हम आए कि यदि इनको ही पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाता है तो आप देखिएगा फिर बड़ा परिवर्तन होगा, आमूलचूल परिवर्तन तो हो रहा है। आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड बदलेगा, आपका चुनाव समिति बदलेगी, आपकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बदलेगी, दिल्ली में कामकाज का आपका तौर तरीका बदलेगा, नहीं, आपके प्रवक्ताओं पर असर पड़ेगा। फिर एक चीज और बदलेगा, हाँ, फिर संघ की तरफ से भेजा जाने वाला संगठन महामंत्री बदलेगा और संघ की तरफ से भेजा जाने वाला संघ और भाजपा के बीच का समन्वयक भी बदलेगा। तो यदि बदलाव होगा तो बड़ा बदलाव। तो ये बदलाव की वानगी है क्या? वो संकेत मिल रहे हैं क्या? ये जो झटका दिया है बीजेपी ने और चौंकाया नहीं भौचक्का कर दिया है, और बहुत से बीजेपी के नेता भी अभी वो झटका खाए हुए बैठे हैं, अभी वो समझ रहे होंगे
डाउनलोड कर रहे होंगे अपने दिमाग में कि ये हुआ क्या है और इसके आने वाले दिनों में और महीनों में, सालों में इसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।